कुटुंबात अत्यंत हलाखीची परिस्थिती होती। वडिलांनी रोज मजुरीसाठी दारोदार भटकावे तेव्हा कुठे खायला भाकरी मिळत होती। अशा स्थितीत कौटुंबिक मतभेद वाढल्याने गाव सोडून गेलेला एक मजूर अथक परिश्रमाने व कर्तृत्वाने 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत लातूरचा खासदार झाला आणि त्यांचे नाव आहे सुधाकर श्रृंगारे। त्यांनी 5 वर्षाच्या कार्यकाळात मराठवाड्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी संसदेत सातत्याने आवाज उठवला। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं पहली बार चुन के आया हूं। सर जी, सड़क, रेल जैसे बुनियादी ढांचे समाज एवं क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक विकास के लिए एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी समाज एवं क्षेत्र के विकास की परिकल्पना बिना रोड, रेल अन्य किसी जुड़ाव के बिना नहीं हो सकती। मेरा संसदीय क्षेत्र लातूर जो कि महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में है, और यह सर्वविदित है कि मराठवाड़ा एक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। यह पर कृषि सूखे का कारण काफ़ी प्रभावित हुई है। यह रोजगार के भी पर्याप्त साधन न होने की स्थिति प्रतिदिन विकट होती जा रही है। रेल मंत्रालय ने इस क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए यह आर्थिक तथा व्यापारिक गतिविधियों प्रोत्साहित करने के लिए कोल्हापुर बीदर गाड़ी 11415/11416 शुरू की गई थी, लेकिन ये गाड़ी केवल सप्ताह में एक ही दिन है। इसका टाइमिंग, परंतु इसकी टाइमिंग आम लोगों के खासकर महिलाओं के लिए सुविधाजनक नहीं है। इस गाड़ी की भरपूर उपयोगिता नहीं हो पा रही है। इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री जिसे मेरे संसदीय क्षेत्र लातूर और उस्मानाबाद की आम जनता की ओर से मांग करना चाहता हूं कि इस कोल्हापुर बीदर रेलवे गाड़ी को कोल्हापुर हैदराबाद किया जाए और यह कोल्हापुर पहुंचने के समय सुविधाजनक परिवर्तन किए जाए, जिससे और अधिक लोग लाभान्वित हो, यह रेलवे के अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद मोदी। त्यामुळे या लोकसभा निवडणुकीतही भाजप नेत्यांना पुन्हा संधी दिली आहे। विशेष म्हणजे लातूरसाठी अत्यंत आवश्यक असलेली कोल्हापूर बीदर साप्ताहिक रेल्वेला दैनंदिन सुरू करण्यासाठी संसदेत त्यांनी आवाजही उठवला। यात्री की सुविधाओं के बारे में मैं कोई मांग उठाता हूँ तो मुझे यही जवाब दिया जाता है कि स्टेशन पर आवश्यक सर्विस लाइन प्लीज बी सीटेड, यह संभव नहीं है। इस कारण इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कोई नई रेल शुरू नहीं की गई है। लातूर स्टेशन पर यात्री व बाल आवागमन विगत कई सालों से काफ़ी बढ़ गया है। रेल कोच फैक्ट्री के शुरू होने के जाने से भी यहाँ यात्री सुविधाओं के तत्काल विस्तार किया जाने की आवश्यकता है महसूस किया जा सकता है। पीट लाइन के बन जाने से केवल यात्रियों की मांग और आवश्यकता के अनुरूप यहाँ से नई रेल शुरू करने की सुविधा हो पाएगी। अपितु मराठवाड़ा के लोगों को देश के विभिन्न स्थानों से जोड़ना संभव हो जाएगा। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि लातूर स्टेशन पर पीट लाइन के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि का प्रदान कर इसका निर्माण कार्य अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। मराठवाड़ा जनता की मांग है लातूर स्टेशन से नई रेल शुरू करना तथा अन्य यात्री की सुविधाओं का विस्तार किया जाना संभव हो सके। धन्यवाद। वर्ष 2018-19 में 3 नई रेल लाइनों का अर्थात खानापुर परली वैजनाथ लातूर रोड, परली वैजनाथ और परली वैजनाथ घाटनांदूर का संरक्षण किया जाने का अनुमोदन किया गया था। ट्रेनों के क्रॉसिंग, रेल इंजनों की दिशा बदलना आदि कामों में बहुत अधिक समय बर्बाद होता है। यही नहीं कि संपर्क सुविधा की दृष्टि से भी इन नई रेल लाइनों का बिछाया जाना बहुत जरूरी है। लगभग 2 साल का समय बीत जाने के पर भी अभी तक इन संरक्षण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इन लाइनों के बने जाने से इस सेक्शन में रेल यातायात बहुत सुविधापूर्ण हो जाएगा। नई रेल गाड़ियों का चलाया जाना संभव होगा तथा साथ ही साथ रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी। इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि ऊपर वर्णित तीनों रेल लाइनों का संरक्षण कार्य अतिशीघ्र पूरा करवाकर इन लाइनों का निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से पूरा किए जाने के हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए। धन्यवाद। दुसरीकडे मराठवाड्यातील लातूर आणि उस्मानाबाद दुष्काळग्रस्त जिल्हे म्हणून ओळखले जातात। त्यावरून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सामाजिक परिस्थितीवर संसदेत थेट आपल्याच पक्षातील मंत्र्यांना जाब विचारण्यासाठी मागे पुढे बघितले नाही। मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना जैविक शेती करता यावी यासाठी केंद्र सरकारकडून कुठल्या योजना राबविल्या जाणार याबाबतचा प्रश्न विचारून मंत्र्याला उत्तर देण्यास भाग पडले होते। माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र जो सूखाग्रस्त तौर
पर जाना जाता है तथा इस क्षेत्र में दलहन और तिलहन का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में किसानों को जैविक खेती के बढ़ावा देने के हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या सरकार का विचार किसानों के आर्थिक सहायता देने का विचार है, क्योंकि जैविक खेती के शुरुआती कुछ सालों में काफ़ी कम उत्पादन होता है और उस जैविक खेती से उत्पादित दलहन और तिलहनों का लाभकारी मूल्य मिले, इसलिए क्या सरकार कोई बाजार उपलब्ध करने में विचार कर रही है? यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है, अगर नहीं है तो उसके कारण क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि उत्पादन में कम की बात की गई है, लेकिन हमारे साइंटिस्टों ने रिसर्च भी किया है, कुछ उत्पादन में ऑर्गेनिक पे जाने पर उस यील्ड में वृद्धि भी हुई है। ये हमारा एक रिसर्च भी हुआ है। और रही बात उसको बढ़ाने के लिए सपोर्ट का, जो सदस्य ने बात की है, मैंने पहले अपने सवाल के जवाब में कहा है कि 50,000 रुपये तक का पर हेक्टर किसान को सपोर्ट दिया जाता है, जिसमें 31,000 रुपये डायरेक्ट मिलते हैं और 19,000 ट्रेनिंग के कंपोनेंट के रूप में मिलते हैं। और जो अलग से अगर कोई किसान FPO भी बनाना चाहता है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए हमारे स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन FPO ऑर्गेनिक के बनाए जा रहे हैं और उनके लिए मार्केटिंग का और दूसरे जिस तरह सर्टिफिकेशन के लिए भी उनको गाइड किया जाता है, लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन का जैसे पहले जिक्र किया। इस तरह से लगातार प्रयास करके कि किसान को अधिक से अधिक इसका बेनिफिट भी मिले और अधिक से अधिक ऑर्गेनिक की ओर जाए, ताकि देश की सबसे बड़ी जो समस्या है कि जो पेस्टिसाइड और यूरिया से जो बीमारी भी अधिक होती है, उसका भी समाधान हो सके।